हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीए क्रैकर्स पर, जहां हम चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रथम नियम। जब किसी परिपथ से संबद्ध चुम्बकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तब तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फैराडे का द्वितीय नियम। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। अगर डेल्टा फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन ले लिया जाए और फाई बराबर बी ए कॉस थीटा माना जाए, तब ई बराबर माइनस एन ए डी बी टू माइनस बी वन अपॉन डी टी इंटू कॉस थीटा होता है। प्रेरित धारा आई बराबर माइनस एन अपॉन में आर डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी होता है और आवेश माइनस एन अपॉन में आर डेल्टा क्यू होता है। लेंज का नियम। प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उस कारक का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल वह प्रेरित धारा की दिशा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। स्थानांतरी गति के कारण गतिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण E बराबर बी एल वी साइन थीटा। यह बंद लूप नहीं बनाता है, अतः ईएमएफ तो उत्पन्न होगा परंतु धारा नहीं उत्पन्न होगी। यदि परिपथ बंद होगा तो I बराबर बी एल वी अपॉन में आर होगा। घूर्णन गति के कारण गतिक विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, जो क्षण के सिरों पर होगा। E बराबर पाई बी एल स्क्वायर अपॉन टी, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन में टी होता है, तो E बराबर हो जाएगा पाई बी एफ एल स्क्वायर, क्योंकि F बराबर 1 अपॉन में टी जो फ्रिक्वेंसी होती है। फैराडे का तांबे की छती का जनित्र। इसमें इसका विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर होगा, जहाँ आर डिस्क की त्रिज्या होगी। आवर्ती विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा, तो E बराबर हो जाएगा बी ए ओमेगा एन साइन ओमेगा टी। प्रेरित धारा I बराबर बी ए ओमेगा एन अपॉन में आर साइन ओमेगा टी हो जाएगी। इसे हम I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं। जो आई नॉट होता है वो धारा का शिखर मान होता है। प्रेरकत्व इंडक्टेंस। प्रेरकत्व किसी भी विद्युत परिपथ का वह गुण होता है जो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। यांत्रिकी के जड़त्व की तरह विद्युत में प्रेरकत्व होता है। स्वप्रेरण। यदि धारा बढ़ेगी तो प्रेरित धारा का विरोध करेगी, यदि धारा घटेगी तो प्रेरित धारा का समर्थन करेगी। स्वप्रेरण गुणांक। यदि कुंडली के पास कोई चुंबकीय पदार्थ न हो, कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। फाई प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ पर एल एक प्रोपोर्शनल नियतांक आएगा और इसका मान एल बराबर एन फाई अपॉन में आई हो जाएगा। और फैराडे के द्वितीय नियमानुसार ई बराबर माइनस एल डी आई अपॉन में डी टी हो जाएगा। स्वप्रेरण गुणांक एल के मात्रक वेबर पर एम्पियर, हेनरी, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, ओमेगा इंटू सेकेंड, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, कूलाम वोल्ट अपॉन एम्पियर स्क्वायर। एल की विमा हो जाएगी M1 L2 T-2 A-2, जिसे हम 12 - 22 से रिप्रेजेंट करेंगे याद रखने के लिए। प्रेरक की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा चुंबकीय रूप में होगी और यह होगी U बराबर 1/2 L I स्क्वायर। एल के विभिन्न फार्मूले, जिसमें परिनालिका के लिए L बराबर म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन में L और म्यू का मान म्यू नॉट इंटू म्यू आर होगा। अन्योन प्रेरण गुणांक M बराबर फाई टू अपॉन में I1 होता है और फैराडे के द्वितीय नियम से E बराबर माइनस एम डी आई वन अपॉन में डी टी होता है। विमा और मात्रक स्वप्रेरण गुणांक की तरह ही होंगे। अन्योन प्रेरण गुणांक की निर्भरता, ये कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है और दोनों कुंडलियों के स्वप्रेरण गुणांक पर, उनके क्षेत्रफलों पर और उनके चुंबकशीलता पर निर्भर करता है। यदि उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो अन्योन प्रेरण गुणांक घटेगा। थीटा बराबर 90 डिग्री पर डेल्टा फाई बराबर 0 होगा। के को युग्मन गुणांक कहते हैं। एम बराबर के अंडर L1 L2 होता है। के का मान 0 से 1 के बीच में होता है। के बराबर डेल्टा फाई वन अपॉन में डेल्टा फाई टू होता है। परिनालिका के लिए एम का फार्मूला M बराबर म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन में L होता है।
अगर हम प्रेरकत्व का संयोजन करें तो यह प्रतिरोधों के संयोजन की तरह ही होगा, मतलब कि सीरीज़ में यानी श्रेणी क्रम में L टोटल बराबर L1 प्लस L2 प्लस डैश डैश डैश, और पैरेलल में अगर करें तो 1/L बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 डैश 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 इसी प्रकार होता है। भंवर धाराएँ। भंवर धाराओं की खोज फोको नामक वैज्ञानिक ने की थी। जब किसी चालक पदार्थ से बनी मोटी पट्टिका पर एक परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स आरोपित किया जाता है तो इसमें जल के समान भंवर धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं। चक्करदार प्रेरित धाराएँ उत्पन्न हो जाती हैं, इन्हें भंवर धाराएँ कहते हैं। चालक पट्टिका के अल्प प्रतिरोध के कारण भंवर धाराओं का परिमाण प्रायः अधिक होता है, अतः ये प्लेट को गर्म कर देती हैं। धात्विक गुटके में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अपव्यय होती है। ठोस धात्विक क्रोड में प्रबल भंवर धाराएँ होती हैं और पटलित क्रोड में क्षीण भंवर धाराएँ। इनका उपयोग रुद्ध दोल मापी में धारा मापी में किया जाता है, विद्युत ब्रेक में किया जाता है, प्रेरण भट्ठी में किया जाता है और गतिमापी में किया जाता है। डीसी मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और एसी जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी जनित्र और डायनमो एक ही होता है। ट्रांसफार्मर एसी परिपथों में वोल्टेज घटाना या बढ़ाना इसका काम होता है। यह केवल एसी परिपथों के लिए होता है। यह विभव व धारा को घटा या बढ़ा सकता है, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं। ट्रांसफार्मर में निवेशित एसी सप्लाई की आवृत्ति नियत रहती है। ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली में फ्लक्स प्रति फेरे समान होना चाहिए, मतलब d∅1/dt बराबर d∅2/dt। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में शक्ति क्षय शून्य होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है और धारा को घटा देता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। प्राथमिक कुंडली में विभव भी कम होता है, लेकिन प्राथमिक कुंडली में धारा का मान अधिक होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में विभव को कम किया जाता है और धारा को बढ़ाया जाता है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक कुंडली में विभव भी अधिक होता है, लेकिन धारा द्वितीय कुंडली में अधिक होती है और प्राथमिक कुंडली में कम होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता ईटा बराबर पी आउटपुट अपॉन में पी इनपुट। पी को सामर्थ्य कहते हैं। ईटा बराबर V0 I0 अपॉन में V इनपुट इंटू आई इनपुट होता है। ट्रांसफार्मर की ऊर्जा क्षय एवं इसके उपाय। ताम्र हानि होती है, इसको दूर करने के लिए मोटा तांबे का तार उपयोग में लाते हैं। भंवर धाराओं के कारण ऊर्जा हानि होती है, इसमें पटलित क्रोड का उपयोग करते हैं। शैथिल्य हानि होती है और चुंबकीय फ्लक्स क्षरण होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण को दूर करने के लिए कुंडलियों को एकदम पास पास में रखा जाता है। ट्रांसफार्मर के उपयोग टीवी, एसी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और रेडियो में इसका उपयोग किया जाता है। प्रेरण भट्ठी में इसका उपयोग किया जाता है। वेल्डिंग कार्य में अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी तक एसी का संचरण विद्युत ऊर्जा के वितरण में इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से जुड़ी PDF लिंक प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़कर अपना क्विक रिवीजन कर सकें। धन्यवाद।